ततः प्रविशति चेटी। तदनंतर चेटी प्रवेश करती है। चेटी कुत्र न खलु गत आर्यवसंतकः। ये आर्यवसंतक कहाँ चले गए। परिक्रम में अवलोक्य, घूमकर और देखकर। अहो अरे एष आर्यवसंतकः। आर्यवसंतक ये हैं, अर्थात ये आर्यवसंतक हैं। उपगम्य समीप जाकर। आर्य वसंतक कः कालः त्वाम अन्विष्यामि। आर्यवसंतक कितने समय से मैं तुमको खोज रही हूँ। विदूषकः दृष्ट्वा। कस्मिन् निमित्तं भद्रे। हे भद्रे, आप मुझे किस कारण से खोज रही हो। कस्मिन् निमित्तं, किस कारण से। माम अन्विष्यसि, मुझे खोज रही हो। चेटी अस्माकं भट्टिनी भड़ति। हमारी महारानी पूछ रही हैं। भट्टिनी अर्थात महारानी पूछ रही हैं। अपि स्नातो जामाता। अपि स्नातो जामाता इति। क्या जामाता स्नान कर चुके हैं। यहाँ ये अपि शब्द वाक्य के आरंभ में है। अपि का अर्थ भी होता है, लेकिन जब अपि शब्द वाक्य के आरंभ में होता है तो अपि का अर्थ क्या हो जाता है, अर्थात प्रश्न हो जाता है। क्या अपि अर्थात क्या स्नातो जामाता इति। क्या जामाता स्नान कर चुके हैं। ये अपि शब्द क्योंकि वाक्य के आरंभ में आया है तो इसका अर्थ हो गया क्या। अपि स्नातो जामाता इति। क्या दामाद स्नान कर चुके। विदूषकः किन्निमित्तं भवती पृच्छति। आप, भवती माने आप। ये संस्कृत में सम्मान सूचक शब्द है। पुरुषों के लिए भवान और स्त्रियों के लिए भवती। किन निमित्तं भवती पृच्छति। आप किन निमित्तं भवती पृच्छति, अर्थात आपकी जो महारानी है वो क्यों पूछ रही हैं। चेटी किमन्यत्, दूसरी क्या बात हो सकती है, अर्थात अन्य क्या, अन्य दूसरी बात और क्या। सुमनो वर्णकम आनयामि इति। सुमन वर्णकम, सुमनो वर्णकम आनयामि इति। फूल चंदन ले आऊं इसलिए। मैं सुमन फूल और उवर्णकम उबटन जो कहते हैं, उबटन इत्यादि ले आऊं इसलिए। विदूषकः स्नान के हेतु जो आज भी उबटन इत्यादियों का प्रयोग किया जाता है, खासकर विवाह के अवसर पर, क्योंकि ये भी विवाह का अवसर है तो राजा के लिए उबटन इत्यादि लाने की यहाँ बात हो रही है। सुमन उबटन, चंदन से बना हुआ जो उबटन है, उवर्णकम उबटन ले आऊं इत्यादि इसलिए। विदूषकः स्नातः तत्र भवान। महाराज ने स्नान कर लिया है। स्नातः तत्र भवान, महाराज ने स्नान कर लिया है। सर्वम आनयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम। सर्वम आनयतु भवती वर्जित्वा भोजनम। आप तो भोजन छोड़कर सब कुछ ले आइए। फिर विदूषक है क्योंकि मजाक किया है, हास्य विनोद करना है, इसलिए फिर इसने विनोद की बात कह दी कि सब कुछ छोड़कर, भोजन छोड़कर आप तो सर्वम आनयतु भवती वर्जित्वा भोजनम, भोजन को छोड़कर सब कुछ ले आइए, क्योंकि पेट सही नहीं है ना, इसलिए। चेटी किन निमित्तं वारयसि भोजनम। आप भोजन के लिए क्यों रोक रहे हैं, आप भोजन क्यों रोक रहे हैं, अर्थात भोजन ना लाऊं ऐसा क्यों कह रहे हैं। विदूषकः अंधस्य मम कोकिलानाम अक्षे परवर्त इति कुक्षी परिवर्तः संवृत्तः। कोयल की आंख के परिवर्तन के समान, जैसे कोयल की आंख घूमती रहती है इस ओर से इस ओर, वैसे ही मुझ अभागे के पेट में भी परिवर्तन हो रहा है, अर्थात मरोड़ा उठ रहा है।
जिस प्रकार कोयल की आंख घूमती रहती है, इस एक ही आंख इधर से उधर घूमती रहती है, उसी प्रकार मुझ अभागे के पेट में भी परिवर्तन हो रहा है। ईदृश एव भव, आप सब ऐसे ही रहो भवति। यावत् अहमपि तत्र भवतः सकाशं गच्छामि। विदूषक कहते हैं, गच्छतु भवति, आप जाइए, तब तक अब मैं भी महाराज के पास जाता हूँ। निष्क्रांतो, दोनों निकल जाते हैं। यहाँ प्रवेशक समाप्त हो चुका है। ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च। ततः तदनंतर सपरिवारा, परिवार के साथ, पद्मावती और अवंतिका के वेश को धारण किए हुए वासवदत्ता प्रवेश करती है। चेटी, किन निमित्तम भर्तृदारिका प्रमदवनम आगता। राजकुमारी, आप किस कारण से प्रमदवन में आई हैं? प्रमदवन में आई हैं, किस कारण से आई हैं? पद्मावती, हला सखी, तावत् शेफालिका गुल्मकः पश्यामि कुसुमिता वा न वा इति। सखी, वे हार श्रृंगार के गुच्छे खिले हैं या नहीं, यह देख रही हूँ। क्योंकि पद्मावती कुछ समय बाद विवाह के पश्चात यहाँ से चली जाएगी, इसलिए अपने बाग बगीचों को, अपने पौधों को, अपने वृक्षों को देखने के लिए बाग में आई हैं। पद्मावती का यहाँ प्रकृति से प्रेम परिलक्षित होता है। पद्मावती की जब विशेष चरित्र चित्रण करें तो उसकी विशेषताओं में ये वर्णित किया जाना चाहिए कि पद्मावती प्रकृति से प्रेम करती थी। और इस वाक्य को उदाहरण के रूप में भी रखा जा सकता है कि तभी जब वो उनका विवाह हो रहा है, उस समय भी वो ये देखने के लिए आई हैं अपने बाग में कि ये हार श्रृंगार के गुच्छे खिले हैं या नहीं, ये देखने के लिए आई हूँ। चेटी, भर्तृदारिके ते कुसुमितानां प्रवालान्तरितैरिव मौक्तिक लंबकै कही आचितः। राजकुमारी, ते कुसुमिता नाम, वे खिल गए हैं, वे तो बीच बीच में मूंगों से गुथी गई मोतियों की माला के समान फूलों से व्याप्त हैं। जब हार श्रृंगार के पुष्पों को एकत्र किया जाता है तो वो कुछ इस तरह प्रतीत होते हैं, इस तरह के दिखाई देते हैं जैसे मूंगों से गुथी गई मोतियों की माला हो, क्योंकि लाल रंग होता है उनमें और सफ़ेद रंग होता है। पद्मावती, हला यद्येवं किमिदानीं विलंब्यसे। यदि एवं यद्येवं, इका यहाँ यण संधि है। यदि एवं, यद्येवं किमिदानीं विलंब्यसे, यदि ऐसा है तो विलंब क्यों कर रही हो? चेटी, तेन ही अस्मिन् शिलापट्टके मुहूर्तकम् उपविशतु भवति यावद् अहमपि कुसुमावचयं करोमि। तो कुछ समय, तेन ही अस्मिन् शिलापट्टके मुहूर्तकम्, कुछ समय के लिए आप अस्मिन् शिलापट्टके, इस शिलापट्ट पर बैठ जाएं। यावद् अहमपि, जब तक मैं भी कुसुमावचयं करोमि, फूलों का चयन करती हूँ, फूलों को चुनती हूँ। पद्मावती, आर्ये किमत्र उपविशावः। आर्ये, क्या हम दोनों यहाँ बैठें? वासवदत्ता, एवं भवतु, हाँ ऐसा ही हो। उभे उपविशतः, दोनों बैठ जाती हैं। समाप्त।